हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर या बोलो से तो क्या टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के। तो इनको कुछ बेसिस पे डिवाइड किया जाता है लाइक साइज, फंक्शनैलिटी, पर्पस और परफॉर्मेंस। और उनके अंदर भी सब कैटेगरीज होती है कंप्यूटर की, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। साइज के बेसिस पे 5 टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के: सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स और एम्बेडेड कंप्यूटर्स। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, जिसमें भी 3 टाइप्स होते हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो 2 टाइप्स होते हैं: जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। फिर आता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी 2 टाइप्स होते हैं: वर्क स्टेशन और सर्वर्स। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप कंप्यूटर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी वैरायटीज आती है, बहुत सारे पर्पस या उसके यूजेस के बेसिस पे। तो कुछ स्पेसिफिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक टास्क या पर्पस, साइज के अकॉर्डिंग, फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग इनके डिफरेंट रोल्स होते हैं आपकी लाइफ में या इंडस्ट्री में, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। कंप्यूटर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको कि हम इनपुट देते हैं वो प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट या रिजल्ट देता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे बेस्ड ऑन साइज के बेसिस पे। कंप्यूटर डिफरेंट साइज का आता है और उसी के बेसिस पे उसकी पावर डिपेंड करती है। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टास्कों को कर सकते हैं, वही एम्बेडेड जो सिस्टम होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन को ही सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं, उसी के लिए वो बने होते हैं। तो डिफरेंट परफॉर्मेंस की जरूरतों के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइज होते हैं। तो साइज के बेसिस पे 5 टाइप्स हम देखेंगे: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर। तो फर्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग होता है वो बहुत हाई पावर वाला होता है। इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को करने के लिए, काम को करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो जब भी आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है प्रोसेसिंग के लिए, तब आप सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इसमें आपके आते हैं साइंटिफिक सिमुलेशन, वेदर फोरकास्टिंग, मॉडलिंग, नेचुरल फेनामिना। मतलब सुपर कंप्यूटर एकदम सुपर होते हैं, जो हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर वाले होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: वो कंप्यूटर्स जिनका की प्रोसेसर हाई परफॉर्मेंस वाला होता है, अच्छा मेमोरी सिस्टम होता है, बिलियन और ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन को ये सेकंड्स में कर सकते हैं, कॉस्टली भी होता है और स्पेशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बना हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल है IBM ब्लू जीन और Cray XT5। फिर आता है सेकेंड टाइम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स भी बड़े होते हैं, पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करना है, बहुत जल्दी से करना है, तभी आप इसका यूज़ करते हैं। ये सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में कम पावरफुल होते हैं पर पावरफुल होते हैं। जैसे कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमारा आता है बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, वो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो लार्ज एंटरप्राइजेस होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये सपोर्ट करता है 1000 ऑफ यूजर्स को साइमल्टेनियसली। इस पर रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी और प्रोसेसिंग कर सकता है ये लार्ज डेटा को, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को। और अगर आपको इन्वायरमेंट में हाई सिक्योरिटी और अप टाइम चीज़ों को रखना है, ऑपरेट करना है, तो उसके लिए भी आप मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल है IBM Z सीरीज और यूनिसाइज क्लियर पाथ। थर्ड आता है मिनी कंप्यूटर, जिसको कि मिड रेंज कंप्यूटर भी बोला जाता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्मॉल होते हैं पर इनकी भी कैपेसिटी अच्छी होती है, ये मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करते हैं और मीडियम स्केल के टास्क को इजीली हैंडल कर सकते हैं। और इनका यूज़ आप स्मॉल बिजनेस में या इंडस्ट्रीज में, जब आपको कम रिसोर्सेज की ज़रूरत है तब आप मिनी कंप्यूटर पे जाएंगे, और ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप मेन फ्रेम पे जाते हैं। तो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये लेस पावरफुल होता है मेन फ्रेम से, पर कैपेबल होता है कि ये बहुत सारे प्रोग्राम्स को चला सकता है। आप इसका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने के लिए, रिसर्च लैब के लिए और मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। और ये भी एक टाइम पे बहुत सारे यूजर्स को या 100 ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करता है। इसके एग्जाम्पल है लाइक DIC वैक्स और डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। अभी हमने 3 देखा: सुपर कंप्यूटर जो कि हाई प्रोसेसर वाला होता है, फिर मेन फ्रेम जो कि उससे कम प्रोसेसर वाला, फिर मिनी। अब आता है माइक्रो कंप्यूटर्स जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं मेनली। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है कंप्यूटर का, जो कि जनरल पर्पज टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसमें कि आप इंटरनेट को चला सकते हैं, वर्ड पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं या फिर अदर पर्सनल या ऑफिस की एक्टिविटीज को कर सकते हैं। तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड होते हैं और
इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो CPU के सिंगल चिप के बेसिस पे होती है। तो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये स्मॉल होता है, अफोर्डेबल होता है और यूजर फ्रेंडली होता है। आप इसको घर में, स्कूल में, ऑफिस में देखते हैं। इसमें आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन आते हैं। इसके आपके एग्जाम्पल भी यही हो गए, डेस्कटॉप PC, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, आपके माइक्रो कंप्यूटर्स। फिर आता है एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं वो स्पेशलाइज कंप्यूटर होते हैं जो कि स्पेसिफिक काम को करने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। ये आपकी कोई भी डिवाइस होगी जो कि सिर्फ उसी काम को करेगी। तो ये कंप्यूटर से सेपरेट यूनिट होती हैं, ये किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए ही बनाई जाती है। जैसे कि आपके हाउस होल्ड के अप्लाइंसेस हो गए, अगर हम बात करें आपकी वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट टीवी, तो वो एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं। तो इसके फीचर्स होते हैं कि ये स्पेसिफिक फंक्शंस पे फोकस करता है, यूज़र के साथ इसका इंटरेक्शन कम रहता है, लो पावर वाले रहते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं और रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। आपको फूड को कुक करना है तो माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करेंगे, क्लॉथ्स को वॉश करना है तो वॉशिंग मशीन का, टीवी देखनी तो स्मार्ट टीवी का, कार कंट्रोल के जो सिस्टम्स आते हैं वो सब एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं। तो ये 5 टाइप्स थे साइज के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। कंप्यूटर को फंक्शनैलिटी के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर्स जो कि कंटिन्यूअसली डेटा को हैंडल कर सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो कि बाइनरी डेटा को प्रोसेस करते हैं और हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो फर्स्ट आता है एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए जाते हैं कंटिन्यूअस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, ऐसे डेटा को जो कि कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये डिजिटल नंबर्स में 0-1 में नहीं करते बल्कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में लाइक वोल्टेज, करंट, इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं स्पेशली किसी रियल वर्ल्ड के फेनामेना को लेके उनके बारे में क्या कंटिन्यूअसली चेंजेस हो रहे हैं वो बताने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, लाइक आपके टेम्परेचर में, स्पीड में, प्रेशर में। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये कंटिन्यूअस डेटा को प्रोसेस करता है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर को। ये यूज़ किया जाता है रियल टाइम सिमुलेशंस के लिए, जो भी रियल टाइम की सिचुएशन है उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं और इसका यूज़ साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग और कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है लाइक स्पीडोमीटर जो कि व्हीकल की स्पीड को मेजर करता है और ये कंटिन्यूअसली डेटा देता है। थर्मोमीटर्स जिससे कि आप टेम्परेचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको मेजर कर सकते हैं और रडार सिस्टम जिससे कि आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली वेव के थ्रू ये आपको सिग्नल्स देते हैं। सेकेंड टाइप आता है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स डेटा को बाइनरी फॉर्म मतलब कि 0-1 के फॉर्म में ही डेटा को प्रोसेस करते हैं। ये बहुत कॉमन टाइप होता है कंप्यूटर का जो कि बहुत सारे काम को करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपको सिंपल कैलकुलेशन से कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स वर्सेटाइल होते हैं, रिलायबल होते हैं और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को बहुत जल्दी हैंडल कर सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये डेटा को डिजिटली या बोला जाए तो बाइनरी फॉर्मेट में प्रोसेस करता है। ये कैपेबल होता है कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। इसका यूज होता है पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर या स्मार्टफोन में। इसके एग्जांपल है लाइक पर्सनल कंप्यूटर आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप जो कि जनरल टास्क को परफॉर्म करता है, स्मार्टफोन या सर्वर जो कि हाई परफॉर्मेंस सिस्टम होते हैं जो कि डेटा को मैनेज करते हैं मल्टीपल यूजर्स के। अब आता है थर्ड टाइप हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स कंबाइंड फीचर्स होते हैं इसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स के। ये कंटिन्यूअसली एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों को प्रोसेस करता है। हाइब्रिड सिस्टम इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आप दोनों का फ़ायदा ले सके। मेनली इसका यूज़ स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए होता है जहाँ पे आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों की ज़रूरत होगी। आप जैसे कि हॉस्पिटल में देखते हैं तो वो मॉनिटर सिस्टम के थ्रू आपके हार्ट रेट को भी चेक कर रहे हैं और डेटा को भी स्टोर करते रहते हैं, तो वहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कंबाइन करते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग की कैपेसिटीज़ को एनालॉग सिस्टम के थ्रू और इसमें आप स्पेशलाइज एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं दोनों टाइप्स के डेटा में। तो जब भी आपको दोनों टाइप्स के डेटा चाहिए तब आप इस तरीके की हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब स्पेशलाइज एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है हॉस्पिटल पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो हार्ट रेट को भी मेजर कर रहा है मतलब एनालॉग और डेटा को भी स्टोर कर रहा है डिजिटली, तो वो डिजिटल। फिर आता है साइंटिफिक रिसर्च में कुछ भी सिस्टम में कुछ भी सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्स फेनामेना है, तब भी वो दोनों चीज़ों को देख रहा है कि क्या टेम्परेचर है, कंटिन्यूअसली उसको भी मॉनिटर करता है और टेस्ट के क्या रिजल्ट आए हैं उनको भी देखता है। और आप इसका यूज़ इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के लिए भी कर सकते हैं जहाँ पे कि फैक्ट्री में मशीन्स में एनालॉग सेंसर्स मतलब टेम्परेचर का भी और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का भी यूज़ किया जाता है। तो ये 3 टाइप्स थे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी।
नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन पर्पस। दो टाइप्स आते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो कि वाइड रेंज ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा टास्क को आप इनके थ्रू कर सकते हैं। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर डिज़ाइन किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए कि आप उन्हीं को परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप डिफरेंट वेराइटी ऑफ टास्क को हैंडल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, सिंपल कैलकुलेशन से कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये कंप्यूटर फ्लेक्सिबल होते हैं और इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। ये सुटेबल होते हैं पर्सनल, एजुकेशनल, बिजनेस या एंटरटेनमेंट यूज़ के लिए। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, आप इनको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कैपेबल होते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, यूज़र इनको इंस्टॉल और अपडेट कर सकता है। इसके अंदर आपके पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और वर्क स्टेशंस आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर आप जनरल पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं, जिसमें कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग करना है, वेब ब्राउज़र या गेमिंग के लिए। लैपटॉप भी आप इसी के लिए यूज़ करते हैं। और वर्क स्टेशन जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं टेक्निकल या साइंटिफिक काम के लिए, मतलब आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, 3D डिज़ाइन करना है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो उसके लिए आप वर्क स्टेशन का यूज़ करते हैं। तो ये थे जनरल पर्पस कंप्यूटर। सेकेंड टाइप आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस नाम से आपको समझ में आ रहा है कि स्पेसिफिक काम को करने के लिए ही, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। ये कंप्यूटर बहुत एफिशिएंट होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आप इसके थ्रू स्पेसिफिक या लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। यूज़र को ज़्यादा इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, जो भी उसको काम दिया। उसके अलावा जो भी आपका स्पेसिफिक डोमेन है उसमें स्पीड और इफिशियंसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसको एम्बेडेड भी किया जा सकता है डिवाइस या मशीन के अंदर, ताकि आप उनको कंट्रोल कर सकें। मतलब ये सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनको उस पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें आपके एग्जांपल है लाइक गेमिंग कंसोल, जिसमें कि आपके प्ले स्टेशंस आते हैं। फिर आते हैं कैलकुलेटर्स, जो कि सिर्फ अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर, जो कि स्पेसिफिक ट्रैफिक के फ्लो को देखता है, उनको मैनेज करता है। एटीएम मशीन जो कि ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती है बैंक के। माइक्रोवेव ओवन जो कि आप फूड को कुक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये थे पर्पस के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। कंप्यूटर को हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें दो टाइप्स है, वर्क स्टेशन और सर्वर्स। वर्क स्टेशंस हैंडल करता है डिमांडिंग टास्क को, जो भी आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो टास्क को हैंडल करता है। वही सर्वर्स जो होते हैं वो मल्टीपल यूज़र के डेटा या रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करते हैं। तो फर्स्ट आता है वर्क स्टेशंस। वर्क स्टेशन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं टेक्निकल, साइंटिफिक या प्रोफेशनल एप्लीकेशंस के लिए, और इनकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो भी ज़्यादा होती है रेगुलर या पर्सनल कंप्यूटर के कंपैरिजन में। वर्क स्टेशन को आप यूज़ करते हैं लाइक 3D ग्राफिक्स के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए। इनका जो प्रोसेसर होता है वो भी पावरफुल होता है, रैम की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, एडवांस ग्राफिक कैपेसिटीज रहती है पर्सनल कंप्यूटर के कंपैरिजन में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर होता है, लार्ज अमाउंट में की मेमोरी होती है और आप उसको एक्सपांड भी कर सकते, मेमोरी को और बढ़ा भी सकते हैं। ये इनहेंस करता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को और आपको हाई रिजोल्यूशन में जो वीडियोस भी देता है। रिलायबल और कैपेबल है कि जो भी आप डिमांड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से, आप उसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ इंजीनियर, डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर या साइंटिस्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वर्क स्टेशंस होते हैं जो कि इंजीनियर या आर्किटेक्चर्स यूज़ करते हैं 2D या 3D डिज़ाइंस या मॉडल्स के लिए। फिर आता है वीडियो एडिटिंग वर्क स्टेशंस होते हैं जो कि हाई परफॉर्मेंस सिस्टम होते हैं, जो कि फिल्म मेकर या कंटेंट क्रिएटर लार्ज वीडियो फाइल को एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आते हैं साइंटिफिक रिसर्च के वर्क स्टेशंस होते हैं जो कि आप रिसर्च लैब में सिमुलेशंस के लिए या डेटा एनालिसिस मॉडलिंग के लिए इनका यूज़ करते हैं। इसमें सेकेंड टाइप आता है सर्वर्स। सर्वर्स स्पेशली कंप्यूटर डिज़ाइन जो कि मैनेज, स्टोर और आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब सर्वर से सारे चीज़ें कनेक्ट होती है जो लार्ज अमाउंट में डेटा को हैंडल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, या ये आपकी वेबसाइट को एक्सेस प्रोवाइड करता है, फाइल को स्टोर करता है, नेटवर्क कम्युनिकेशन को मैनेज करने का काम करता है। तो जो सर्वर है वो बिजनेस या एंटरप्राइज इन्वायरमेंट को, मल्टीपल यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड करता है डेटा का, रिसोर्सेज का, जो भी उनको ज़रूरत है। जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हाई प्रोसेसिंग पावर को ये हैंडल कर सकते हैं, जो भी मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है उनके डेटा को मैनेज कर सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए हाईली अवेलेबल और रिलायबल होता है, 24/7 अवेलेबल होता है बिना किसी इंटरप्शन के।
और ये ज़्यादा स्केलेबल होते जा रहा है जैसे ही डेटा ग्रो हो रहा है या यूजर्स की नीड बढ़ रही है। और ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वेब होस्टिंग, फाइल शेयरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट या ईमेल होस्टिंग। इसके एग्जांपल है वेब सर्वर। वेब सर्वर होस्ट वेबसाइट को करता है जो कि आपको वेब पेज को डिलीवर करने का काम करती है। कोई भी यूजर उस ब्राउजर पे जा रहा है तो उस वेबसाइट को वो रन कर सकता है, चला सकता है। ऐसे ही डेटाबेस के सर्वर्स आते हैं जो कि डेटाबेस को स्टोर और मैनेज करने का काम करते हैं। फाइल सर्वर्स आते हैं जो कि फाइल को स्टोर करते हैं एक सेंट्रलाइज प्लेस पे और मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। मेल सर्वर्स आते हैं जो कि मेल को हैंडल करते हैं, मतलब आप जो भी मेल सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उन नेटवर्क के लिए सर्वर आते हैं जो कि उसको मैनेज करेंगे। तो ये 2 टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो इस वीडियो में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर 4 बेसिस पे। फर्स्ट था बेस्ड ऑन साइज, जिसमें आता है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर्स, जिसमें कि बहुत ज्यादा हाई प्रोसेसर्स होते हैं, ज्यादा कैपेसिटीज होती है। फिर मेन फ्रेम जो कि सुपर से कम पावरफुल होता है पर ये भी लार्ज अमाउंट में डेटा, पॉपुलेशन का मतलब बहुत ज्यादा डेटा को मैनेज कर सकता है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर जो कि आप बैंकिंग या इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। फिर आता है माइक्रो पर्सनल कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक आपके माइक्रोवेव, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें आती है। सेकेंड हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, जिसमें 3 टाइप्स। एनालॉग कंप्यूटर्स जो कि कंटिन्यूअसली डेटा को मॉनिटर करते हैं, लाइक आपका टेम्परेचर हो गया। डिजिटल कंप्यूटर जो कि 0-1 के फॉर्म में डेटा को रखते हैं बाइनरी में। फिर आता है हाइब्रिड जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन पर्पस, तो जिसमें जनरल पर्पस, जिसमें आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप आ गए। फिर आता है स्पेसिफिक पर्पस जो कि स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उसमें आ गया आपका ATM मशीन, ट्रैफिक सिग्नल, कंट्रोलर्स, कैलकुलेटर्स। फिर आता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, इसमें 2 टाइप्स, वर्क स्टेशन और सर्वर्स। वर्क स्टेशन आपके डिमांडिंग टास्क को हैंडल करने के लिए आप इनका यूज करते हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग या साइंटिफिक रिसर्च के वर्क स्टेशन। फिर आते हैं सर्वर्स, वेब सर्वर, फाइल सर्वर, मेल सर्वर। तो इस तरीके से कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया जाता है डिफरेंट टाइप्स पे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।